स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। हमने जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कर ली है। अब हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है और इसमें जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको डिस्कस करना है, जिनका जानना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो आगाज़ करते हैं। हमारे पास क्रोमियम है। क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। यहाँ जो है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 है। इसकी जो बेसिक रीज़न है वो है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, यानी कि डी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है या फुल फिल्ड स्टेबल होता है। तो उस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए डी जो है वो हाफ फील्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखता है और एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब हम इसके ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एस का 1 और 5 डी के आपस में इलेक्ट्रॉन्स प्लस करेंगे, 5 + 1 6। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप आएगा 6। क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी और एफ के लिए आपको कहा था, लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कशन की है कि हम जो है वो बी लगाते हैं, सब ग्रुप बी। तो हमारे पास ये आ गया 6b। उसके बाद अब पीरियड, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, पीरियड जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो हमारा पीरियड होगा। तो इस पूरी रो के अंदर 4 जो है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो पीरियड क्या होगा? 4th। ब्लॉक जो है हमारे पास वो डी होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। तो ब्लॉक डी हो गया हमारे पास। सेकंड पे मैग्नीज है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 5 और 2, 5 और 2 7, तो ये हमारे पास ग्रुप आएगा 7b ग्रुप। और जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो स्टिल अभी तक 4 ही है, तो 4 हमारे पास यहाँ पे आ गए पीरियड, और ब्लॉक हमारे पास डी है, तो डी ब्लॉक यहाँ पे आ गया। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। आप s के 2 इलेक्ट्रॉन और d के 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपके पास ग्रुप आएगा 8, और b लगा देंगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर हो रहा है, और d ब्लॉक एलिमेंट्स और f ब्लॉक के लिए हम b जो है सब ग्रुप b का वर्ड जो है वो यूज करते हैं, तो हमने b लगा दिया। हमारे पास हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो पीरियड हमने 4th लिखा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर हो रहा है तो d। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो अगला केस है एक्सेप्शन, वो है कोबाल्ट और निकल का। इसको हमने अच्छे से समझना है। तो आपने समझना है कोबाल्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो ये है, जैसा कि s और p में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके ग्रुप निकालते थे, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास d ब्लॉक के अंदर ग्रुप 9 और 10 एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 9 और 10 एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट बी से लेके 8b तक ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो ये है कि s2 और 7 जब आप इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे तो ये 8 से एक्सीड कर जाएंगे, यानी कि ये दोनों का सम जब हम करेंगे तो ये 9 आंसर आएगा। तो 9 कोई ग्रुप हमारे पास नहीं होता डी ब्लॉक में, तो हम ये जो 9 आ रहा है इसको 9 कैलकुलेट तो 9 करेंगे, लेकिन इसको ग्रुप 8 ही में रखेंगे हमारे पास। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का सम 9 भी आ रहा है या इलेक्ट्रॉन का सम 10 भी आएगा, तो उस सूरत में हमने उसको 8b ग्रुप में ही रखना है। यानी कि आयरन भी 8b ग्रुप का मेंबर है, कोबाल्ट भी 8b ग्रुप का मेंबर। और अब हम देखते हैं निकल को। निकल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। 8 में 2 प्लस करेंगे तो दोबारा इलेक्ट्रॉन का सम 10 आएगा। हमने ग्रुप 10 नहीं लिखना क्योंकि ग्रुप 10 एग्जिस्ट नहीं करता ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे? 8b रखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर 3 जो है वो 8b ग्रुप हैं, 8b, 8b, 8b। तो जो केस आयरन के लिए सिमिलर रुथेनियम और ओस्मियम के लिए जस्ट पीरियड चेंज होगा 5th and 6th। जो केस हमने कोबाल्ट पे अप्लाई किया है सिमिलर वो अप्लाई होगा रोडियम और इरिडियम के ऊपर, जस्ट पीरियड चेंज होगा 5th and 6th। और जो केस हमने अप्लाई किया है निकल के ऊपर, और जो है वो अप्लाई होगा प्लेडियम और प्लेटिनियम के ऊपर, और जस्ट पीरियड चेंज होगा 5th and 6th पीरियड चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 4s 3d लिख रहे हैं, वहाँ पे 5s 4d लिखेंगे।
फिर एक जगह पे 6s और 5d लिखेंगे हम। तो इस तरह से हमने जो है इसको कंटिन्यू करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 केस थे जो हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। अब हमारे पास कॉपर है 29, इसके लिए एक अलग मेथड है, आप समझ लीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। जब हमारे पास d जो है ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा, जब हमारे पास d ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखना है, जब हमारे पास d ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसको मैंने कर दिया कैंसिल, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। तो मेरे पास बचा 4s1। तो ये जो 1 हमारे पास है तो ग्रुप आएगा 1b। हमारे पास ग्रुप क्या आएगा 1b, यानी कि कॉपर जो हमारे पास 29 एटॉमिक नंबर वो कहाँ मौजूद है, ग्रुप नंबर 1b में मौजूद है। जब d फुलफिल्ड होगा तो उस केस में हमने d को नेग्लेक्ट करना है, d को कंसीडर नहीं करना ग्रुप निकालने के लिए। अच्छा, पीरियड जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4 है तो ये 4 पीरियड है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लॉक डी रहेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में एंटर हो रहा है, तो ब्लॉक क्या रहेगा डी, ब्लॉक डी रहेगा। जस्ट जो ग्रुप है आपने उसको समझना है कि जब डी ब्लॉक फुलफिल्ड होता है तो हम उसको जो है ग्रुप निकालने के लिए कंसीडर नहीं करते, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं और जस्ट ग्रुप निकालते हैं एस के इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। तो हमारे पास जिंक जो है वो 30, इसके एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। एक दफ़ा फिर हमारे पास ये डी जो है ये फुलफिल्ड है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास ग्रुप होगा 2b, 2b हमारे पास ग्रुप होगा। और पीरियड हमारे पास 4p होगा और ब्लॉक भी हमारे पास डी ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप निकालने का मेथड, पीरियड फाइंड आउट करने का मेथड और जो है ब्लॉक फाइंड आउट करने का मेथड। मैंने एक एलिमेंट यहाँ लिए इरिडियम। इरिडियम जो है वो 68 इसका एटॉमिक नंबर है, जीनॉन 54 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है। यहाँ पे 6s2 4f12। जब भी इलेक्ट्रॉन f में ऐड होगा, जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में ऐड होगा, तो याद रखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही ग्रुप है, वो है 3b। जब भी इलेक्ट्रॉन f में इंटर होगा तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन f में 1 हो 2 हो 3 4 14 तक इलेक्ट्रॉन अगर f में ऐड हो रहे हैं तो f के लिए हमारे पास कोई ग्रुप चेंज नहीं होगा, बल्कि ग्रुप 3b ही रहेगा। तो 3b ग्रुप होगा। और जो है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, तो पीरियड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और लास्ट इलेक्ट्रॉन f में इंटर हो रहा है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा f। तो स्टूडेंट्स ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।